कराची के शहरी शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और दीदा दिलेरी, बादशाहत, दिलेरी इतनी बढ़ गई है कि जनाब कोई पकड़े जाने का खौफ नहीं है, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, ना पुलिस उनको पकड़ती है। कराची के वासी, कराची के अवाम, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जनाब इस वक्त रहमो करम पर हैं राहजनों के। लेकिन एक ब्रेकिंग शामिल करते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बिन कासिम रेलवे ट्रैक के करीब जनाब मुकाबला हुआ है और इस मुकाबले में डाकू की हलाकत सामने आई है। मारा गया डाकू डकैत इंतहाई मतलूब निकला है और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उसका सामने आया है। मुल्जिमान के खिलाफ सक्खर, मलीर और साउथ में मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस का यह कहना है मुलसाती फरार हुए हैं, तलाश जारी है। पुलिस हुकाम का यह बयान सामने आया है। फायरिंग से रेलवे पुलिस एहलकार इश्तियाक और मुलाजिम जख्मी हुआ है। रेलवे पुलिस एहलकार और मुलाजिम ट्रैक पर गश्त कर रहे थे जब यह वाकया हुआ। पुलिस का यह कहना है बिन कासिम पुल के करीब झाड़ियों से मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जख्मी एहलकार ने फरार होने वाले मुल्जिमान पर जवाबी फायरिंग की। यह वाकया पेश आया जनाब, और इसी पर मजीद बात करेंगे। शुएब बरनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। शुएब, बताइएगा इस वाकये की जरा मजीद डिटेल्स। जी देखिए, कराची में बिन कासिम रेलवे ट्रैक के करीब ये फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसके बाद फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया है। ये मुबैना मुकाबला जो हुआ है इसके दौरान मारा गया जो डकैत है, ये पुलिस हुक्काम का ये दावा है कि ये एक इंतहाई मतलूब क्रिमिनल है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है। मुलजिम के खिलाफ सक्खर में, इसके साथ साथ जिला साउथ और डिस्ट्रिक्ट मलीर में भी मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम के 3 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। फायरिंग से जो है रात गए ये वाकया पेश आया था, जिसमें रेलवे पुलिस का एहलकार इश्तियाक और मुलाजिम एक और पुलिस का था जो कि जख्मी हुए थे। रेलवे पुलिस का एहलकार और ये जो मुलाजिम थे, ये दोनों रेलवे ट्रैक पे रात को गश्त ड्यूटी कर रहे थे कि वहीं पर इन पर फायरिंग की गई थी। झाड़ियों से ये मुल्जिमान छुप कर आए थे और इन्होंने फायरिंग की थी। फायरिंग से रेलवे पुलिस का एहलकार और महकमा रेलवे का जो सिग्नल मैन होता है, ये दोनों रात गए जख्मी हुए थे। इस वाकये की मजीद तफ्तीश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है और हलाक होने वाले डाकू की लाश को अब से कुछ देर कबल जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ठीक है शुएब, सारी सूरत हाल से आप आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जनाब, गुफ्तगू का आगाज किया गया था, ट्रांसमिशन का आगाज इसी वजह से कि जनाब कराची का जो ये मसला है वो देरीना मसला बनता चला जा रहा है और इतना खतरनाक मसला बन गया है कि शायद कोई ऐसा घर कराची में नहीं बचाओ जिसके घर में बाशिंदों को, रहने वालों को, किसी एक को भी राजधानी की वारदातों का सामना ना करना पड़ा। कराची वाले बाहर निकलते हैं, मोबाइल से महरूम कर दिए जाते हैं। कराची वाले बाहर निकलते हैं, बाइक से महरूम, गाड़ियों से महरूम कर दिए जाते हैं। और इससे पहले तो ये सारा कारोबार डर पर चल रहा था, गन दिखाई जाती थी और सामने वाले को लूट लिया जाता था। लेकिन अब इनकी दीदा दिलेरी, इनकी बादशाहत इतनी बढ़ गई है क्योंकि खौफ खत्म हो गया है। जब कानून नाफिज करने वाले इदारों का खौफ खत्म हो जाता है तो इस तरह की कार्रवाइयों में इजाफा होता चला जाता है। सीसीटीवी फुटेजेस हमने देखी है जनाब, बाइक आती है, उस बाइक में एक्सीडेंट होता है, उस बाइक पे जो सवार होते हैं वो राहजन होते हैं, उनकी बाइक का एक्सीडेंट होता है, वो गिरते हैं, लेकिन जब लोग उनको उठाने के लिए आते हैं वो उनको ही लूटना शुरू कर देते हैं। शायद ही पूरी दुनिया में कोई ऐसा शहर होगा जहां पर इस तरह से वारदातें होती हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों जनाब, क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं? यहां पर हर जबान, हर नस्ल अमल कर लोग यहां पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती। इन तमाम चीज अलमिया यह है कि पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर इस वक्त बेयारो मददगार सी कैफियत में है। यहां के लोग घर से बाहर निकलने से पहले सोचते हैं कि जनाब अपनी कीमती अशिया घर पर रख के चले जाएं, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई छीनने के लिए आ जाएगा। सबसे बड़ा मसला इस वक्त यह बन चुका है कि जानो माल की हिफाजत अब लोगों के लिए सबसे बड़ा संगीन मसला होता चला जा रहा है। लेकिन इस पर कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों खामोश है, इस पर मजीद बात करेंगे। जनाब साबिक CPLC चीफ हैं अहमद चुनाय साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और सरदार अख्तर हुसैन साहब साबिक IG सिंध हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अहमद चुनाय साहब, 2008-2009 में भी आपसे बात हुआ करती थी, मैं दूसरे चैनल पर था, क्राइम के हवाले से खबरें करते थे, क्राइम के हवाले से रिपोर्ट करते थे और प्रोग्राम करते थे। लेकिन उस वक्त भी जो ग्राफ स्टैटिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो वो बढ़ता ही चला जाता था। और अब 2022 आ गया, उसके बावजूद ये चीजें कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। बेशतर औकात देखा गया कि कराची में ऑपरेशंस हुए राहजनों के खिलाफ, राजधानी के खिलाफ, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ, लेकिन फिर एक टेन्योर के बाद, एक टाइम के बाद इतनी शिद्दत आ जाती है इसमें कि रोकने वाला कोई नहीं होता, या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस नजर आते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे अच्छी तरह याद है हम 2008-10 में भी यही बातें करते थे और आज 2022 में खड़े हुए हैं, उसमें भी हमारे साथ यही जो
सिलसिला चल रहा है पूरे शहर में। देखिए, शहर की आबादी बेहंगम तरीके से बढ़ी है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं किया गया। और इसके बाद कराची आज भी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्निंग सिटी है। 60% रेवेन्यू कराची देता है। जब 60% रेवेन्यू कराची देता है तो जाहिर है कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी वैसी होनी चाहिए थी और कराची को और वायबल बनाना चाहिए था। अच्छा, इन तमाम बातों को बावजूद भी इस पहलू पे जरूर गौर कर लें कि कराची आज भी पूरे मुल्क उनकी अगर सबसे ज्यादा कहीं पे है, कहीं सबसे ज्यादा कहीं उनको बिजनेस मिलता है, कहीं सबसे ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी होती है तो वो कराची में ही होती है। हम कल भी कहीं बैठे हुए थे और बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी कि प्रोफेशनल्स की कीमतें जो हैं या दूसरी कमर्शियल एक्टिविटी की कीमतें जो हैं वो कराची में सबसे ज्यादा हैं। तो इन तमाम बातों के बाद मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को बिलखुसूस इस शहर पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए थी, जो अनफॉर्चुनेटली ओवर द टाइम पीरियड नहीं हुई है। और उस ना होने की वजह से आप कराची की जो एबनॉर्मल ग्रोथ देख रहे हैं जिसमें किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा गया। और जाहिर है जब इतनी बड़ी आबादी हो, इतनी बड़ी जो है वो अट्रैक्टिव लेवल्स हो क्रिमिनल के लिए कि यहाँ जहाँ वारदात करेंगे वहाँ पैसे हमें मिल जाएंगे और इसके बाद फिर कहीं भी जो है वो हमें। चुनाय साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है। अब आप न्यूयॉर्क सिटी को देख लें, हम मुंबई को देख लें तो शायद क्राउडेड वो कराची से ज्यादा होगा, लेकिन बदतरीन शहरों में किसी भी इंसान के लिए, किसी भी शहरी के लिए बदतरीन शहर दुनिया में, उसमें शायद वो नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पर नहीं आएगा। कराची का जो शहर है वो बदतरीन शहरों में गालिबन काबुल के बाद शायद नंबर आता है। लेकिन बहंगम तो वहां पर भी हुआ, लेकिन कानून का तो होता है ना डंडा, वो क्यों नहीं चल रहा? बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर इसकी बात आती है, अब आप जो मैं आगे बात कर रहा था, बात कर रहा था रूल ऑफ द लॉ का, और फिर इसके बाद फियर ऑफ द लॉ। हमारे पास कोई फियर ऑफ द लॉ नहीं है। उन्हें पता है कि पुलिस अगर पकड़ भी लेगी तो हमारे पास जो है वो कल सुबह कोर्ट में जाके जमानत हो जाएगी, कोई इसकी जो है वो विटनेस नहीं आएगा और कोर्ट जो है वो कानूनी तकाज़े पूरा करते हुए लैक ऑफ एविडेंस की बिना पे आपको छोड़ देगी। तो जब यहाँ सूरत हाल हो जहाँ कानून का खौफ ना हो, जहाँ ये हो कि हम वारदातें करते रहेंगे, और इसके बाद मैंने हर प्रोग्राम में ये कहा और आज साबिक आईजी साहब भी बैठे हुए हैं, उनकी कोशिश ये कहता हूँ कि मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है। मैं कराची को जितना अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ वो काफ़ी इस बात की, वो मेरी ये सोच की अक्कासी ये है कि कराची के जो 108 थाने हैं और 5-7 चौकियाँ हैं, ये सारी मिलाकर भी जो है मैं 100% आपसे ये बात कहता हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं है कि कराची के थानेदारों को ये ना पता हो कि इनके इलाके में क्रिमिनल कहाँ रहते हैं, कहाँ से आके ऑपरेट करते हैं और कैसे जो है वो शहरियों को लूटते हैं। जाहिर है जहाँ उस थाने की रिक्वायरमेंट 80 लीटर पेट्रोल की होगी और 8 लीटर आप पेट्रोल दे रहे होंगे रोजाना की बुनियाद पर मोबाइल का, तो फिर ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने आएंगी। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।